हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं आपका मेंटर अरविंदार हूँ इंटरनेशनल स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूँ। हम पढ़ रहे थे क्या? प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, डुअल नेचर, प्रकाश की द्वैत प्रकृति, जिसमें हम आज बोर्ड एग्जाम्स के लिए कुछ इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं या इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं आपकी बुक में, उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं आपका क्वेश्चन। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के किसी प्रयोग में, पहला एग्जांपल देखिए क्या है। प्रकाश विद्युत प्रभाव के किसी प्रयोग में, प्रकाश विद्युत प्रभाव के किसी प्रयोग में 700 प्रकाश विद्युत प्रभाव के किसी प्रयोग में 200 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य, ठीक है, 200 नैनोमीटर का प्रकाश प्रयोग में 200 नैनोमीटर का प्रकाश लिथियम धातु से, ठीक है, लिथियम धातु पर आपतित होता है। प्रकाश लिथियम धातु पर आपतित होता है, ठीक है, ऐसे लिखना है, लिथियम धातु पर आपतित होता है। तब आपको निम्न की गणना करनी है, जो आपको फाइल है, जिसके लिए कार्यफलन 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। 2.5, जिसके लिए कार्यफलन 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तब निम्न की गणना कीजिए। ठीक है, आपको ये कुछ चीजें हैं जो कैलकुलेट करनी है। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा किसमें चाहिए? इलेक्ट्रॉन और जूल में। ठीक है, एक तो ये है उत्सर्जित होने वाले प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा। तो आपका पहला है उत्सर्जित प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन की अधिकतम, उत्सर्जित प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा किसमें चाहिए? इलेक्ट्रॉन वोल्ट एवं जूल में। तो ये हो गया। दूसरा निरोधी विभव, और क्या ज्ञात करना है? निरोधी विभव, ये भी आपको ज्ञात करना है। ठीक है, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को लिख लें, फिर हम इसका सॉल्यूशन भी करेंगे। ठीक है, देखते हैं इसका सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है। तो सॉल्व करना बड़ा आसान है, अगर आप थोड़ा सा भी अच्छे से समझें इस चीज को, बड़ा आसान सा तरीका है इसको सॉल्व करने का। प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रयोग में 200 नैनोमीटर का प्रकाश, मतलब नैनोमीटर क्या है? तरंगदैर्घ्य है, लैम्डा है, कितना है? 200 नैनोमीटर दिया है। 200 नैनोमीटर का प्रकाश लिथियम धातु पर आपतित होता है, जिसके लिए कार्यफलन भी दिया गया है। फाई नॉट कितना है? 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तब निम्न की गणना करनी है। पहला क्या है? उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, के मैक्सिमम चाहिए आपको एक तो, और दूसरा क्या चाहिए आपको? निरोधी विभव चाहिए, वी नॉट। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो आपने क्या पढ़ा है? यहाँ से आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण से पढ़ा है, E = फाई नॉट प्लस के ई मैक्सिमम। ये फॉर्मूला पढ़ा है आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण से। तो अगर आपने आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण से ये पढ़ा है, तो इसको हम देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। गतिज ऊर्जा चाहिए आपको के ई मैक्सिमम चाहिए, तो ये बनेगा E - फाई नॉट, इसको इधर ले आए तो के ई मैक्सिमम जो आएगा, के ई मैक्सिमम, ई को आप क्या लिख सकते हैं? HC/λ,
क्योंकि आपको लैम्डा दिया गया है, माइनस का फाई नॉट। ठीक है, अच्छा अब आप थोड़ा सा इसमें सॉल्यूशन में देखें कि हम यहाँ पे के ई मैक्सिमम जब कैलकुलेट करेंगे, के ई मैक्सिमम क्या करेंगे, एच की वैल्यू होती है 6.63 10 की पावर -34, सी की वैल्यू होती है 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 डिवाइडेड बाय लेमडा कितना है 200, नैनोमीटर को मीटर में बदल देंगे तो 10 की पावर -9, ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। अब ये जो पूरी वैल्यू आप सॉल्व करोगे, ये क्या आएगा आंसर इसका, जूल में आएगा। किस में आएगा, जूल में। तो अगर आप इसको और माइनस फाई नॉट किस में, आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, ये कितना है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये कितना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू माइनस 2.5, ये किस में है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर मैं इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना चाहता हूं, इसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो यहां पर इसको एंगस्ट्रॉन्ग में होना चाहिए लैम्डा। एंगस्ट्रॉन्ग के लिए मैंने कहा था 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड। ठीक है, ये एंगस्ट्रॉन्ग में आ गया। फिर जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे तो 1.6 10 की पावर -19। अब ये भी पूरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट होगा। ठीक है, अब देखिए सॉल्यूशन क्या बनेगा। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये समझना। इससे क्या होता है, क्वेश्चन आसान हो जाता है, सॉल्व करना बड़ा आसान हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लिखें कि के ई मैक्सिमम क्या बना, तो के ई मैक्सिमम बना 6.63 इंटू 10 रेज टू दी पावर माइनस का 34 इंटू 3 इंटू 10 टू दी पावर 8, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये बन जाएगा 2000 10 टू दी पावर -10, ठीक है, इंटू 1.6 10 की पावर -19 माइनस का 2.5, और ये पूरी वैल्यू आपकी वो आएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। फाइनल आंसर आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। फिर आप एक बात का ध्यान रखें, ये जो आपने इतनी वैल्यू जो लिखी है आपने, ये कंप्लीटली हमने आपको बताया था, ये क्या होता है, ये होता है 12400। अब आपको डायरेक्ट लिख देना, इसका सॉल्यूशन करने नहीं बैठना, नहीं तो फंस जाएगा क्वेश्चन, सॉल्व नहीं कर पाओगे आप। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, हमने लिखा के ई मैक्सिमम, क्या लिखा है यहाँ पे कि जो वैल्यू आई है किसकी, के ई मैक्सिमम की, वो कितना है, के ई मैक्सिमम इक्वल टू, इसको लिखेंगे हम 12400 डिवाइडेड बाय 2000 माइनस कितना 2.5। आंसर आपको किस में मिलेगा, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिल जाएगा। फाइनली हमने इसको सॉल्व किया तो देखिए क्या आएगा, 1 2 0 थी, दोनों जीरो आपने कैंसिल आउट कर दिए। ठीक है, फिर 4 से कैंसिल किया तो यह जाएगा 4 3 12, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, तो 5 से डिवाइड लगाया तो यह जाएगा 6.2 माइनस 2.5। फाइनल वैल्यू आपकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बनेगी। तो ये आपका जो के ई मैक्सिमम है वो क्या आएगा, आप इसमें से सब्ट्रैक्ट करें तो 7 और यहाँ पे 5 में से 3.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आपका फाइनल आंसर है। क्या बन गया, 3.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपसे बात ये भी की गई थी कि आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करके लाना है। तो जब हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करेंगे तो ये बनेगा आपका क्या, के ई मैक्सिमम इक्वल टू 3.7 इंटू 1.6 इंटू 10 रेज टू दी पावर -19, ये आंसर जूल में बनेगा। ठीक है, तो 211 कैरी आ जाएगा, 48 50 50, तो यह जाएगा 59। ठीक है, कितना आएगा 59, 5.92 इंटू 10 रेज टू दी पावर -19 जूल, ये फाइनल आंसर बन जाएगा जूल में लाइए तो ये आपका सॉल्यूशन आ गया पहला। दूसरा क्या चाहिए था, वी नॉट चाहिए आपको, क्या चाहिए, वी नॉट कैलकुलेट करना है। अब वी नॉट कैलकुलेट करना है मतलब ये आपसे क्या पूछ रहे हैं, ये काइनेटिक एनर्जी आ गई आपकी, काइनेटिक एनर्जी आ गई, गतिज ऊर्जा आ गई आपकी। आपसे क्या पूछा गया है कि ऐसा करें, आप स्टॉपिंग पोटेंशियल को कैलकुलेट करके बताएं। अब आपको ये पूरा आइंस्टीन इक्वेशन नहीं लगाना है यहाँ पे,
अगर शुरू से पूछते तो आप लगा सकते थे। अब आप सिंपली क्या करेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए तो सेकंड आंसर में आप क्या करेंगे, के ई मैक्सिमम, हमने फॉर्मूला बताया था आपको, अगर याद हो तो ई वी नॉट होता है। क्या होता है, ई वी नॉट। तो ई के ई मैक्सिमम पता है आपको कितना है, आपके पास 3.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू ई वी नॉट। अब ऐसे नहीं करना ई से ई कैंसिल कर दें आप, यहाँ पे बिल्कुल कर सकते हैं, बट थोड़ा बोर्ड में तरीके से सॉल्व करना हर चीज को। तो आपने इसको सॉल्व करने के लिए ये 3.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कन्वर्ट करोगे तो 1.6 10⁻⁻19 इज इक्वल टू ई कितना है 1.6 10⁻⁻19 इंटू वी नॉट। अब आप आराम से कैंसिल आउट करें और आंसर बताएं। तो हमने यहाँ पे ये कैंसिल आउट किया 1.6 तो एज इट इज ही रहेगा 1.6 माइनस 19 कैंसिल होगा, नॉट एज इट इज, वी नॉट इक्वल टू 3.7 वोल्ट। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल यहाँ पे आपको कितना है 3.7 वोल्ट है। ठीक है, ऐसे आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक एग्जाम्पल का क्वेश्चन हमने आपको पिछली क्लास में सॉल्व करवाया था और ये सारे बोर्ड के क्वेश्चन हैं जो काफी इंपॉर्टेंट हैं, आते रहते हैं। और देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या गिवन है कि तरंगदैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम का कोई प्रकाश है का फोटोन है, उसके लिए निम्न जो आपसे पूछा गया उस पर ध्यान दें, क्या क्या कैलकुलेट करना है। एक फोटोन ऐसे लिखें, फोटोन जिसकी तरंगदैर्घ्य फोटोन, या चलो वैल्यू से लिख लेते हैं, 4000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का 4000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का कोई फोटोन, एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का कोई फोटोन किसी धातु की सतह पर आपतित होता है। ठीक है, 4000 एंगस्ट्रॉम का फोटोन धातु की सतह पर आपतित होता है, धातु की सतह पर आपतित होता है, तब धातु की सतह पर आपतित होता है, तब निम्न का मान ज्ञात कीजिए। निम्न का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसके लिए आपको ये जो वैल्यू है उनको ज्ञात करके बताना है। पहला क्या पूछा गया है आपसे, फोटोन की दहली तरंगदैर्घ्य। क्या पूछा गया आपसे, आवृत्ति, ऊर्जा। पहले तो प्रकाश की आवृत्ति, पूरा लिखें, प्रकाश की आवृत्ति। ठीक है, क्या चाहिए, प्रकाश की आवृत्ति। दूसरा फोटोन की ऊर्जा। ठीक है, एक तो प्रकाश की आवृत्ति चाहिए, कितनी आएगी, फोटोन की ऊर्जा पूछी गई है कि फोटोन की ऊर्जा कितनी होगी। ठीक है, फिर क्या पूछा गया है, ऊर्जा पूछी आपसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और लास्ट पूछा गया आपसे संवेग। क्या पूछा है, आपको ये बताना है कि जो संवेग है वो कितना होगा। तो ध्यान दें, ये तीन चीज़ों की गणना करनी है आपको। एक ही चीज़ दी गई है, वो है तरंगदैर्घ्य। अच्छा जी, तरंगदैर्घ्य दी गई है और तीन चीज़ें पूछी गई हैं। तो सबसे पहले आवृत्ति कैसे, E इक्वल टू एच न्यू, ई तो है ही नहीं हमारे पास में। ठीक है ना, फिर फोटोन की ऊर्जा, तो सबसे पहले हम ऐसे ही करते हैं, फोटोन की ऊर्जा की गणना करते हैं, किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो देखते हैं हम गिवन क्या क्या है, दिया क्या क्या है। तो हमने लिखा पहले गिवन, दिया है। गिवन क्या है, आपको तरंगदैर्घ्य दी गई है, कितनी है, वो भी 4000 एंगस्ट्रॉम दी गई है, कोई बात नहीं। अब हमने फोटोन की ऊर्जा का फॉर्मूला पढ़ा था, हम फोटोन की ऊर्जा जानते हैं, फोटोन की ऊर्जा होती है, फोटोन की ऊर्जा हम सबसे पहले कैलकुलेट कर सकते हैं, E इक्वल टू एच सी बाय लेमडा से। अच्छा, फोटोन की ऊर्जा चाहिए एच सी बाय लेमडा, एच की वैल्यू कितनी है आपके पास में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए ना, एच की वैल्यू क्या है 6.63 10⁻⁻34, सी होता है 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय लेमडा। लेमडा एंगस्ट्रॉम में है,
एंगस्ट्रॉन्ग में है तो 4000 एंगस्ट्रॉन्ग को कन्वर्ट कर लिया 10⁻⁻10 मीटर में आ गया। अब अगर आप ये पूरा सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा जूल में, बट आपको जूल में नहीं चाहिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए तो हमने 1.6 10⁻⁻19 से और डिवाइड लगा दिया, ये वैल्यू आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिल गई। अब हम पहले ही एक बात को पढ़ चुके हैं, आपको यहाँ पे सॉल्व करने की आवश्यकता है नहीं। आपको क्या करना है, डायरेक्ट इतनी जो वैल्यू है इसको उठा के हम क्या लिख सकते हैं 12400 डायरेक्ट लिख देना है। ठीक है, क्या लिखना है इस वैल्यू को 12400 और आपको आंसर ले आना है। E इज इक्वल टू हमने लिखा 12400 डिवाइडेड बाय 4000, आपका फाइनल आंसर बन गया। यहाँ से क्या बन गया, आंसर बन गया 1 2 3 0 सॉरी 2 जीरो ही कैंसिल हो रहे हैं तो हमने उसको लिखा 4000। 1 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट कर दिए, यह जाएगा आपका E इज इक्वल टू 4 से कैंसिल करोगे तो 31 डिवाइडेड बाय 10, मतलब एनर्जी आ गई आपकी 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फाइनल आपकी जो एनर्जी है, फोटोन की जो ऊर्जा है वो कितनी बन गई 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आगे देखें, अब पेपर में ऐसे लगा नहीं देना, ऐसे नहीं तो इसको करके लिखो, हम इसको ये लिख सकते हैं। ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखें। आवृत्ति चाहिए तो एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा है आपने, E इक्वल टू एच न्यू। आवृत्ति आ जाएगी, यहाँ से आवृत्ति क्या आ जाएगी E/H। ठीक है, E/H। E का फॉर्मूला E क्या होता है, hc/λ होता है ना, hc/λ। ठीक है, ये तो E आ गया, हम डायरेक्टली यहाँ से न्यू भी कैलकुलेट कर सकते थे। ठीक है, तो देखिए अब हम यहाँ पे आके कैसे सॉल्व करेंगे इसको। E को लिखा मैंने hc/λ। अब क्या होगा, यहाँ पे आपका एक H से एक H कैंसिल हो जाएगा तो न्यू आ जाएगा आपका क्या c/λ। C की वैल्यू रखें 3 × 10⁸, लेमडा की वैल्यू रखें 4000 है ना, तो 4000 10⁻⁻10, ये किस में आ गया, मीटर में, सॉरी हर्ट्ज में। किस में आ गया, हर्ट्ज में। कैंसिल आउट कर लें, जो भी सॉल्व हो रहा है उसको सॉल्व कर दें। सॉल्व करने के लिए हमने यहाँ पर देखें 1 1 2 3 से ये कैंसिल आउट किया, 10⁻⁻7 रह गया, तो फ्रीक्वेंसी आएगी आपकी 3/4 × 10⁻15, ऊपर जाके ये 15 हो जाएगा। एक जीरो को हमने इसमें इंक्लूड कर लिया तो यह जाएगा 30/4 10⁻, आपका कितना आ गया 14। फाइनल 7.5 10⁻14 हर्ट्ज, ये आपका फाइनल आंसर बन गया। ठीक है, क्या आ गई आपकी प्रकाश की आवृत्ति कितनी आ गई 7.5 × 10⁻14। और क्या पूछा था, संवेग पूछा है। एनर्जी आपको पता है, ऊर्जा पता है, संवेग पूछ रहे हैं। तो तीसरा पार्ट हम सॉल्व करते हैं संवेग। संवेग का फॉर्मूला बताया था P = E/C। संवेग क्या होता है, P = E/C। E की वैल्यू आपको पता है 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में तो 1.6 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय C कितना है 3 × 10⁸। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो ये आपकी जो वैल्यू है वो लगभग 3 से 3 आप कैंसिल कर सकते हैं, 3 से अप्रोक्सीमेट 3 कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, ये पावर को अप्रोक्सीमेट, यहाँ पे क्या किया, लगभग 3 से 3 3.1 है, ये 3 है तो लगभग कैंसिल हो जाएगा। तो P की जो नियर अबाउट वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 1.6 10⁻⁻19 × 10⁻⁻8। ऐड कर दें दोनों को तो यह जाएगा आपका P 1.6, और ज़्यादा सॉल्व करो तो 1.67 एग्जैक्ट ये आएगी 10⁻⁻27। ठीक है, और ये आंसर बनेगा किलोग्राम × मीटर पर सेकेंड, सॉरी मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम × मीटर पर सेकेंड, ये आपका फाइनल आंसर बनेगा। बात क्लियर हुई, समझ आया कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा न्यूमेरिकल है। कह रहे हैं 100 वाट पर प्रचालित एक प्रकाश का बल्ब है। ठीक है, प्रकाश एक वर्णीय प्रकाश को उत्सर्जित करता है। देखें ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कितने वाट पर प्रचालित कर रहे हैं
तो हमने लिखा 100 वाट पर प्रचालित 100 वाट पर प्रचालित एक प्रकाश बल्ब, प्रचालित एक प्रकाश बल्ब, ठीक है। 100 वाट पर प्रचालित एक प्रकाश बल्ब एक वर्णीय प्रकाश स्रोत 4 गुणा 10 की घात 100 वाट पर प्रचालित एक प्रकाश स्रोत लिखें, प्रचालित एक प्रकाश स्रोत, ठीक है। कितना है आपका 4 गुणा 10 की घात 20, 4 गुणा एक प्रकाश स्रोत 4 गुणा 10 की घात 20 फोटोन प्रति सेकंड उत्सर्जित करता है, ठीक है। फोटोन प्रति सेकंड उत्सर्जित करता है, उत्सर्जित करता है, फोटोन प्रति सेकंड उत्सर्जित करता है, ठीक है। शक्ति दी गई है मतलब आपको, और फोटोन की संख्या दी गई है प्रति सेकंड। तब प्रकाश की आवृत्ति ज्ञात कीजिए, तब प्रकाश की आवृत्ति ज्ञात कीजिए, आवृत्ति ज्ञात कीजिए, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। देख लेते हैं इसको, सॉल्व करते हैं हम। गिवन लिखते हैं पहले तो सॉल्यूशन में। आपको क्या दिया गया है, सबसे पहले शक्ति दी गई है, कितनी है शक्ति 100 वाट है। तो 100 वाट पर प्रचालित एक प्रकाश स्रोत से फोटोन प्रति सेकंड मतलब स्मॉल एन का मान दिया गया है 4 गुणा 10 की घात 20 फोटोन पर सेकंड, ठीक है। फोटोन प्रति सेकंड पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है प्रकाश की आवृत्ति। सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्व करेंगे तो हम ऐसा कह सकते हैं कि E इक्वल टू क्या फॉर्मूला, शक्ति का सूत्र लगाएं। शक्ति क्या होती है E/AT। शक्ति क्या होती है कार्य बटे समय, और कार्य को ऐसे लिखें शक्ति कार्य बटे समय। कार्य को क्या लिख सकते हो आप ऊर्जा, तो ऊर्जा बटे समय, ठीक है। तो T समय में किसी धातु की सतह पर ये T समय में शक्ति है, T समय में क्या है शक्ति है। तो T समय में शक्ति है तो फोटोन की एक फोटोन की ऊर्जा h न्यू, एक फोटोन की ऊर्जा h न्यू। तो T समय में n फोटोन आपतित होते हैं, तो n h न्यू बाय T, ठीक है। अच्छा जी, तो P इक्वल टू n बाई टी को स्मॉल n लिखा मैंने, h न्यू। आवृत्ति तो चाहिए आपको, आप सब वैल्यू हैं आपके पास रखें। तो शक्ति है आपके पास 100 वाट, n आपको कितना दिया गया है फोटोन प्रति सेकंड 4 गुणा 10 की घात 20 फोटोन पर सेकंड आपतित हो रहे हैं। h का मान आपको 6.63 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 34 इंटू आवृत्ति चाहिए है, तो न्यू की वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी 100/4 गुणा 6.63 10 रेज़ टू दी पावर, इसको सॉल्व कर लें, ये बचेगा आपका माइनस का 14, ठीक है। अब हमने ये 4 से इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया, 4 से कैंसिल आउट किया तो ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, कितनी बार में 4 2 बार में 25 टाइम्स कैंसिल हो गया। तो यह जाएगी आवृत्ति आपकी 25/6.63 इंटू 10 टू दी पावर 14, ऊपर जाके ये 14 हो जाएगा, ठीक है। अब आप डिवाइड लगाओगे तो ये नियर अबाउट आएगा 3.7 के आसपास, कितने के आसपास आएगा या 3.7 3.8 के आसपास आएगी ये वैल्यू। तो आपका फाइनल आंसर आ गया न्यू इक्वल टू 3.8 10 टू दी पावर 14 हर्ट्ज, ठीक है ना। कितना आ गया 3.8 10 टू दी पावर 14 हर्ट्ज। तो ये कुछ आपके बुक के एग्जाम्पल क्वेश्चन थे, इतना आपको सॉल्व करके लाना है। कल फिर से मिलेंगे एक और नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।